फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विजया। आपके साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। एचपीएसएससी के द्वारा जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर पोस्ट कोड 930 हेल्ड अप करवाया गया है 22 मई 2022 को, उसका मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन लेकर चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करते हैं। हमारे पास 94 क्वेश्चन है, जिसमें है कि a group of 10 items has mean 6 if the mean of 4 of these items is 7.5 then the mean of the remaining items is। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 5.0। इट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा इज़ नॉट इक्वल टू द मीडियन। तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा, लोअर क्वार्टाइल इज़ नॉट इक्वल टू द मीडियन। नेक्स्ट है 96 साइन कोट इनवर्स tan कोज इनवर्स x इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए होगा, सॉल्व करने के बाद ऑप्शन ए x इसका आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से 97 में हमारे पास पूछा गया है कि इफ़ a इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दैन a इनवर्स इज इक्वल टू। तो a इनवर्स क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ a, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 98 है, 98 में है इफ़ लिमिट x टेंस टू 0 साइन कोस x अपॉन 1 प्लस cos x इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए होगा, 0 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 99, जिसमें है y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ एम एक्स प्लस वी कोज ऑफ एम एक्स देन डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ से ए, इसको सॉल्व करने के बाद। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा गलत बताया जाता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। आगे हमारे पास 100th क्वेश्चन, द नॉर्मल टू द गिवन कर्व इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ़। तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल कर्व है जो वो होती है -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स स्लॉप। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन यहाँ से बी इसका सही आंसर होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। आगे है 94, आगे है 85 क्वेश्चन। 85 में हमारे पास डिजिट पूछा गया है एट यूनिट्स प्लेस इन 2 पावर 9 पावर 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। और थोड़ा बहुत भी आता होगा तो मैथ्स में आप ये इजीली निकाल सकते हैं। आगे है 86 में हमारे पास इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3050। 87 इज़, जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास ऑप्शन होगा ए 191। एंड 88 है एरिया इनक्लोज्ड वाई 2 mod of x प्लस 3 mod of y लेस देन इक्वल टू 6। तो हमारे पास इसका आंसर होगा 12 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 89 है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन आता है हमारे पास डी 45/4। 90th क्वेश्चन है 90, द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है साइड ऑफ द इक्वलेटर ट्राइंगल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 91 है, 91 में हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट एन एंगल। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा π/2 पर ये इंटरसेक्ट करेंगे π/2 एंगल पर। 92 है द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास ऑप्शन सी होगा, 5 आएगा। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 93, इसेंट्रिसिटी पूछा गया है। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास ऑप्शन यहाँ से सी होगा, इसेंट्रिसिटी 1/2 इसका आंसर होगा इसेंट्रिसिटी का। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन, जिसमें है 101 में हमारे पास क्या पूछा गया है यहाँ से कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 0 to 2 लिमिट दी गई है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या होगा 8/3, ऑप्शन बी। आगे है 102, एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड वाई इज इक्वल टू 3x इज। तो यहाँ से इसका आंसर होगा 1/2 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 103, द यूनिफॉर्म डिस्क
marked 1 to 6 are tossed together, the probability of the sum total 7 in a single throw is। तो आपको पता ही है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन क्या होगा, डी होगा 1/6, क्योंकि जो इवेंट है हमारे पास 6 इवेंट बनेंगे जिनका सम क्या होगा 7 होगा, तो 6/36 दैट इज इक्वल टू 1/6, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 है, 104 में है कि इफ़ मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3 एंड इट्स वेरिएंस इज 3/2 देन द नंबर ऑफ द ट्रायल्स क्या होंगे, 6 होंगे, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 105 में पूछे गए कि इन अ नॉन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे और 53 ट्यूसडे और 53 थर्सडे इज, तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। 106 है, अ बॉक्स कंटेन 3 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स, इफ वी draw one ball and without replacing the first, the probability of drawing red ball in the second draw is, तो 106 में हमारे पास जो आंसर है 2/5 होएगा सॉल्व करके, बिकॉज जो हमारे पास इवेंट है वो बन जाएगा 6/20 प्लस 3/20, इस तरह कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 2/5 इसका आंसर आएगा। आगे है 107 में आप मुझे बताना, 108 भी आपके लिए है। आगे 109 यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। 112 का आंसर देखिए, द मोड ऑफ दिस कॉल रिसीव्ड ऑन 7 consecutive days 11, 13, 17, 19, 23, 25 इज, तो इसमें क्या पूछा गया था, बहुलक पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 13। आगे है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एन ऑब्जेक्ट इज 0.8, द वेरिएबल विल बी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 0.16। क्वेश्चन नंबर 114 है, 114 में हमारे पास है, इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए होगा। 115 में आपने ज्योमेट्री का मीन निकालना है, इजी है, आप निकाल सकते हैं। आगे 117 को देखते हैं, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशंस, अर्थमेटिक मीन नहीं कर बेस्ड होता है, ऑल ऑब्जर्वेशंस के बेस पे नहीं होता है। 118 है कि फर्स्ट क्वार्टाइल को क्या कहा जाता है, तो लोअर क्वार्टाइल कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आगे है 119 में है, अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो ऑप्शन यहाँ होगा सी, पैरामीटर कहा जाता है। आ गया 120, द फर्स्ट हैंड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन से मैथ से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।